नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप डेस्कटॉप एसएमपीएस के मदद से आपका सीसीटीवी आप चला सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सीसीटीवी चलाने के लिए आपको डीवीआर में अलग से पावर देना पड़ता है और कैमरा को भी अलग से पावर देना पड़ता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो सीसीटीवी कैमरा का एसएमपीएस है और अगर ख़राब हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे मतलब आपका जो सीसीटीवी सर्विस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सस्ता एक एसएमपीएस मिलता है डेस्कटॉप के लिए, उसके मदद से आप सीसीटीवी का जो सर्विस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों डीवीआर में प्रॉब्लम क्या होता है, डीवीआर में पावर तो आ जाता है लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हार्ड डिस्क का जो पावर है ये डैमेज हो जाता है, मतलब हार्ड डिस्क का पावर देने से डीवीआर ऑन ही नहीं होता। तो इस सिचुएशन में या तो आपको डीवीआर को रिपेयर करना पड़ेगा या तो आपको डीवीआर को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हो तो डीवीआर बहुत ही महंगा आता है। उसके हिसाब से आप अगर एक डेस्कटॉप एसएमपीएस खरीद लोगे तो इसके मदद से आप डीवीआर को आराम से चला सकते हो। तो यहाँ पे डीवीआर में जो प्रॉब्लम है, चलिए उसको आपको पहले दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डीवीआर को ऑन कर रहा हूँ। तो नज़दीक से दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो रेड लाइट है वो देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसका जो डीवीआर जो सर्विस है डीवीआर ऑन ही नहीं हो रहा है, मतलब चालू ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका वजह क्या है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डीवीआर को ऑफ कर देता हूँ और जस्ट हार्ड डिस्क का जो पावर केबल है दोस्तों इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए हार्ड डिस्क का पावर मैंने निकाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी चलिए डीवीआर को ऑन कर लेते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लाइट है रेड कलर का अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब स्टेबल हो गया है। और अभी देखिए सीसीटीवी भी चालू हो जाएगा। पहले देख लीजिए दोस्तों क्या प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो डीवीआर ऑन हो चुका है। अभी हम आपको और बीप साउंड भी दे रहा है, देखिए बीप साउंड भी दे रहा है। हार्ड डिस्क नहीं होने से आपका बीप साउंड भी देगा डीवीआर में। तो अभी मेनू में घुस के आपको दिखा देते, हार्ड डिस्क यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं पहले। देखिए लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखाई नहीं दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा है क्योंकि हार्ड डिस्क केबल जो है वो खुला हुआ है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपका सॉल्यूशन क्या है, मतलब डीवीआर तो ख़राब हो चुका है, मतलब डीवीआर का आधा सर्विस तो चालू है लेकिन डीवीआर का जो पावर सप्लाई है मतलब हार्ड डिस्क का वो ख़राब हो चुका है, वो पावर देने से डीवीआर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको डीवीआर को एक बार ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको या तो डीवीआर को रिपेयर करना पड़ेगा या तो आपको नया वाला लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि आपको रिपेयर भी नहीं करना है और नया वाला ख़रीदना भी नहीं है। आप छोटा सा एक एसएमपीएस बहुत ही सस्ता आता है मार्केट में, इसके मदद से ही आप डीवीआर को चला सकते हो और हार्ड डिस्क भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए।
कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों अभी हमको क्या करना है, देखिए SMPS के मदद से हम DVR को ऑन करेंगे और हार्ड डिस्क भी यहाँ पे आपको शो करेगा। तो क्या करना है, जस्ट SMPS में आपको पावर देना है। और मैंने पहले से ही दोस्तों एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे आप विदाउट मदरबोर्ड आप SMPS को चालू कर सकते हो। तो डिटेल में वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 24 वाला जो पिन है यहाँ से हम ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए शॉर्ट करने से देखिए SMPS चालू हो चुका है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए ऑफ कर दिया मैंने। अभी देखिए SMPS का पंखा दिख रहा है आपको, अभी इसको ऑन करते हैं। तो देखिए SMPS चालू हो चुका है। तो आपको शॉर्ट करके रखना है और अभी हमको क्या करना है, हार्ड डिस्क में पावर देना है। तो यहाँ से हम पावर दे देते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पावर केबल जो है वो लगा दिया है और DVR से जो पावर निकल के आ रहा था वो वाला मैंने नहीं लगाया। तो दोस्तों पहले आपको दिखाया कि DVR से जो पावर आ रहा है वो वाला अगर हार्ड डिस्क में लगा रहता तो आपका DVR जो है ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये वाला पावर खोल देने से DVR ऑन हो रहा है लेकिन हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हार्ड डिस्क तो आपको चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप कैसे चालू कर सकते हो। तो चलिए अभी DVR को ऑन करते हैं और देखते हैं हार्ड डिस्क को यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का लाइट है वो अभी भी स्टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लिंक नहीं कर रहा है। और देखिए ये वाला हार्ड डिस्क का जो लाइट है ये भी मतलब रीड कर रहा है ठीक ठाक से, इसलिए यहाँ पे लाइट भी आ रहा है। और अभी देखिए यहाँ पे आपका CCTV चालू भी हो जाएगा और हार्ड डिस्क भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपका DVR अगर ख़राब हो चुका है तो इंस्टेंट आप कैसे CCTV सर्विस को चालू रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों CCTV सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अगर CCTV बंद हो जाता है तो इस सिचुएशन में कोई भी घटना अगर मतलब हो जाता है तो हम लोगों को मतलब वो वाला फुटेज मिलता नहीं है। तो CCTV को हम लोगों को ऑन रहना है, रखना है। तो कैसे करना है, तो एक छोटा सा SMPS की मदद से आप इजीली CCTV को ऑन रख सकते हो। तो चलिए अभी मेन मेनू के अंदर घुस के आपको दिखाए थे कि हार्ड डिस्क दिखा रहा है कि नहीं, और दोस्तों इनिशियलाइज करके भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया ओके करके।